बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। साहिब किताब साहिब मारिफत तजवीद एक नोट लिखते हैं यहाँ पर। वो कहते हैं कि असातिज़ा को चाहिए कि तलबा को मुंदरजा झेल कवायद ज़बानी याद कराएं, उसके बाद हाशिया की तरफ तवज्जो दिलाएं ताकि तलबा को ज़ियाउल क़िरात समझने में दिक्कत ना हो। असल में मामला क्या है कि मारिफत तजवीद के अंदर कुछ कायदे हैं, मखारिज बयान किए गए हैं, कुछ कायदे बयान किए गए हैं कि कौन से कब इदगाम होगा, कैसा इदगाम किस में होगा, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। कौन सा हर्फ किस जगह से निकलेगा, किस हर्फ का क्या मखरज है, ये मारिफत तजवीद में बताया गया है। इस मारिफत तजवीद के नीचे एक हाशिया लगा दिया गया है। तो ये मुहशी जो हैं उन्हीं ने ही ये नोट लिखा है। मारिफत तजवीद के मुसन्निफ ने नोट नहीं लिखा है, मुहशी ने नोट लिखा है ऊपर का। उन्होंने कहा है कि असातिज़ा को ये चाहिए कि तलबा को जो कवायद मारिफत तजवीद में लिखे गए हैं वो सारे कवायद भी ज़बानी याद करा दें, और साथ ही साथ जो हमने हाशिया नीचे लिख दिया है वो हाशिया भी फ़ायदेमंद है, उस हाशिए की तरफ भी तवज्जो दिलाएं ताकि ज़ियाउल क़िरात में जो बातें तफसील से आएंगी, हाशिए में हमने इख्तिसार के साथ उनको बयान कर दिया है। तो मारिफत तजवीद वो ज़ियाउल क़िरात जो मारिफत तजवीद के बाद पढ़ाई जाती है, उस ज़ियाउल क़िरात के पढ़ने में और उसके समझने में परेशानी नहीं होगी। तो कुछ हाशिया भी बेटा आप नीचे का पढ़ना। और अब हम पहले कायदे पढ़ाते हैं। कायदा नंबर 1, कुरान शरीफ शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, चाहे किसी सूरत से पढ़े या दरमियान सूरत से शुरू करे। साहिब किताब ये बयान कर रहे हैं बेटा, एक होती है औज़ु बिल्लाह, एक होती है बिस्मिल्लाह। फ़न क़िरात में या हमारे उलमा औज़ु बिल्लाह पढ़ने को तअव्वुज़ कहते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ने को तस्मिया कहते हैं। तस्मिया का माना होता है बिस्मिल्लाह पढ़ना। तो यहाँ पर दोनों कायदों में साहिब मारिफत तजवीद इन दोनों कायदों में बिस्मिल्लाह और औज़ु बिल्लाह पढ़ने का महल बता रहे हैं कि औज़ु बिल्लाह पढ़ने का महल क्या है और बिस्मिल्लाह पढ़ने का क्या महल है। यानी बिस्मिल्लाह कब पढ़ी जाएगी और औज़ु बिल्लाह कब पढ़ी जाएगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कब पढ़ा जाए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कब पढ़ा जाए। तो दोनों का महल बता रहे हैं। तो मेरे लफ्ज़ों में इतना समझो बच्चों कि औज़ु बिल्लाह का महल जो है वो इब्तिदाई क़िरात है। क्या है महल? इब्तिदाई क़िरात, यानी क़िरात का मतलब कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ने का जब आगाज करें आप, तो इब्तिदाई क़िरात में आप औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। इब्तिदाई क़िरात होना चाहिए। अब वो इब्तिदाई क़िरात कभी सूरत के शुरू से भी हो सकती है। मसलन अभी मैं कुरान पाक पढ़ना शुरू कर रहा हूं और मैंने सूरत ही शुरू कर दी, तो इब्तिदाई क़िरात शुरू सूरत से भी हो सकती है। और इब्तिदाई क़िरात बेटा बीच सूरत से भी हो सकती है, दरमियाने सूरत से भी हो सकती है। मसलन मैंने कल सूरह बकरा कुछ पढ़ी थी और मैंने बंद कर दी। मसलन एक रुकू पढ़ा था और एक रुकू के बाद मैंने बंद कर दिया पढ़ना। अब आज मैं सूरह बकरा पढ़ूं फिर उसी एक रुकू के बाद से, तो देखो ये क़िरात की तो शुरुआत हो रही है वहां पर भी, लेकिन सूरत की शुरुआत नहीं है क्योंकि एक रुकू के बाद मैं पढ़ रहा हूं। तो याद रखिए कि औज़ु बिल्लाह का महल वो इब्तिदाई क़िरात है, यानी क़िरात जब भी शुरू करे तो औज़ु बिल्लाह पढ़े, और चाहे वो क़िरात इब्तिदाई सूरत से हो या दरमियाने सूरत से हो। यह है कायदा नंबर 1 का खुलासा। अब अगर सवाल आपसे किया जाए कि क़िरात का औज़ु बिल्लाह का महल बताइए, तअव्वुज़ का महल बताइए, तो आपसे अगर यह सवाल कर लिया जाए तअव्वुज़ का महल बताइए, औज़ु बिल्लाह पढ़ने की जगह बताइए, तो आप जवाब में सिर्फ इतना कहेंगे कि औज़ु बिल्लाह पढ़ने का महल इब्तिदाई क़िरात है। अब इब्तिदाई क़िरात चाहे शुरू सूरत से हो या दरमियाने सूरत से हो, औज़ु बिल्लाह पढ़ी जाएगी। ऐसी बिस्मिल्लाह पढ़ने का महल क्या होगा बेटा?
तो अगर आपसे यही सवाल कर लिया जाए बिस्मिल्लाह पढ़ने का महल क्या है, तो उसका जवाब यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने का महल इब्तिदाए सूरत है। क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़ने का महल इब्तिदाए सूरत, यानी जहां पर हम किसी सूरत को शुरू करेंगे तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अगर सूरत हम शुरू नहीं कर रहे हैं, दरमियाने सूरत से हम अगर पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में बिस्मिल्लाह का वो महल तो नहीं है, लेकिन पढ़ना जायज है, लेकिन फिर उसकी कई सूरतें होंगी बेटा। हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इब्तिदाए मतलब दरमियाने सूरत में अगर हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो अगर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिस्मिल्लाह पढ़ने के फौरन बाद जहां से हम कुरान पढ़ना शुरू कर रहे हैं वहां पर कहीं शैतान का नाम ना हो, अल्लाह को गैज़ो गज़ब का जिक्र ना हो, ये भी सब ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर इसकी कई सूरतें होंगी बेटा, वस्ले कुल, फसले कुल, वस्ले अव्वल, फसले सानी, फसले अव्वल, वस्ले सानी, ये कई सूरतें होंगी फिर बेटा इसकी। ये सारी तफसीली गुफ्तगू तो इंशाअल्लाह ज़ियाउल क़िराअत में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहां पर सिर्फ ये दो बातें याद रखिए कि तावुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने का महल वो इब्तिदाए क़िराअत है, चाहे इब्तिदाए सूरत हो या दरमियाने सूरत हो, और बिस्मिल्लाह पढ़ने का महल इब्तिदाए सूरत है, यानी कोई भी सूरत का आगाज होगा, शुरुआत होगी, तो भी उसके शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने का महल इब्तिदाए सूरत है। लिहाजा दरमियाने सूरत में कहीं अगर आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और उस क़िराअत को सबको अलग अलग करके पढ़ें। ठीक है, सबसे बेहतर तरीका यह, तफसीली गुफ्तगू ज़ियाउल क़िराअत में आ गई। तो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का महल आपने समझ लिया। तो औज़ु बिल्लाह का महल इब्तिदाए क़िराअत है, चाहे इब्तिदाए क़िराअत इब्तिदाए सूरत से हो चाहे दरमियाने सूरत से हो, और बिस्मिल्लाह पढ़ने का महल इब्तिदाए सूरत है, यानी सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। हाँ बेटा, सारी सूरत, क्योंकि सारी सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी भी गई है। सूरह तौबा या सूरह बराअत ऐसी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई है, इसलिए सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। अब वहां पर सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी क्यों नहीं गई है, उसकी वजह क्या है? तो बेटा उसकी वजह यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आप माना समझिए, तो इसका माना है अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। तो इसमें अल्लाह की रहमतों का जिक्र है, अल्लाह की मेहरबानी का जिक्र है, अल्लाह के लुत्फ़ व करम का जिक्र है। तो जहां पर मेहरबानी का जिक्र हो उसको गज़बनाकी के साथ मिला देना यह मुनासिब नहीं होगा। सूरह बराअत या सूरह तौबा जो है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी बीवी हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं, उन पर कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, तुहमत लगाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, क्योंकि अपने घर का मामला था, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते तो थे कि आयशा पाक दामन है, लेकिन फिर भी खामोश रहे। क्यों? सरकार को यकीन था कि आयशा ऐसी पाक दामन औरत है कि जिसकी पाकी में अगर मैं बयान नहीं करूंगा तो मेरा खुदा उसकी पाकी में वही को नाजिल फरमा देगा। इसलिए नबी करीम खामोश रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बराअत यानी सूरह तौबा नाजिल फरमाई, जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी को बयान करती है। वो सूरत को नाजिल फरमाया, सूरत को नाजिल फरमाकर पूरी कायनात की लोगों को, क़यामत तक आने वाली नस्लों को बता दिया कि आयशा एक पाक दामन औरत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, लेकिन अल्लाह ने उस पर सूरत ही नाजिल फरमा दी। लेकिन उस सूरत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जहां पाक दामनी को बयान किया गया है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों पर अपने गैज़ो गज़ब और अपने गुस्से का भी इजहार किया है जिन लोगों ने हज़रत आयशा को तोहमत लगाई थी।
तो चूंकि उसमें गैज़ो गज़ब, अल्लाह की कहारियत का बयान है, और बसमला, बिस्मिल्लाह, चूंकि उसके रहमत, उसकी मेहरबानी का उसमें जिक्र है, इसलिए हमारे उलमा ने फरमाया कि सूरह तौबा वो तो मानी गज़ब और कहरो गज़ब के मानी पर मुश्तमिल है, बसमला मेहरबानी और लुत्फ़ो करम के मानी पर मुश्तमिल है। इसलिए सूरह तौबा के शुरू में, क्योंकि मेहरबानी और गैज़ो गज़ब के दरमियान तज़ाद है, इसलिए सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह को नहीं लिखा गया है। इसलिए सूरह तौबा के अलावा हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। लिहाजा बिस्मिल्लाह का महल इब्तिदाए सूरत है और औज़ु बिल्लाह का महल इब्तिदाए क़िरात है। ये दोनों कायदों में बेटा बताया है। देखिए पढ़ते हैं कायदा नंबर 1, कुरान शरीफ शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, चाहे किसी सूरत से पढ़े या दरमियाने सूरत से शुरू करे, बस पढ़ना शुरू होना चाहिए, इब्तिदाए क़िरात होना चाहिए। तो औज़ु बिल्लाह का महल इब्तिदाए क़िरात है। जैसे कुरान ने फरमाया, इज़ा क़राअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो मिनश शैतानिर रजीम, शैतान रजीम से, धुतकारे हुए शैतान से। ये कुरान ने भी हुक्म दिया है। कायदा नंबर 2, सूरह तौबा के अलावा हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ना चाहिए, ख्वाह शुरू क़िरात हो या दरमियाने क़िरात हो। शुरू क़िरात हो तब तो शुरू क़िरात है या दरमियाने क़िरात है, कहीं पर भी है, लेकिन बिस्मिल्लाह, अगर वो सूरा कोई शुरू हो रही है तो बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। मसलन शुरू क़िरात हो, जैसे अभी मैंने शुरू किया और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू की, तो शुरू क़िरात भी है और शुरू सूरत भी है। तो सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, चाहे शुरू क़िरात हो जैसे कि अभी हम पढ़ना शुरू करें, या दरमियाने क़िरात हो जैसे कि हम पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं और आगे फिर सूरत आ गई, तो सूरत के शुरू में वहां पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। तो फरमाते हैं सूरह तौबा के अलावा हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, चाहे इब्तिदाई क़िरात हो चाहे दरमियाने क़िरात हो। लिहाजा इससे समझ में आया कि बिस्मिल्लाह का महल इब्तिदाई सूरत है और औज़ु बिल्लाह का महल इब्तिदाई क़िरात है। बेटा ये 2 कायदे हमने आपके सामने रखे और आगे भी इंशाअल्लाह कायदे पढ़ेंगे, अगले सबक में इंशाअल्लाह कायदे आगे पढ़ेंगे।